मुंबई शहर के नेहरू कॉलेज में पढ़ने वाली बिपाशा और शिखा बेस्ट फ्रेंड थी। उन दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। बिपाशा जहाँ एक बड़े अमीर घराने से ताल्लुकात रखती थी, तो वहीं शिखा मुंबई की एक चौल में रहती थी। भले ही उनमें अमीरी गरीबी का काफी फर्क हो, लेकिन दोनों में सगी बहनों से भी ज्यादा प्यार था। कॉलेज में साथ बैठना, खाना पीना, सब काम वो साथ में करती थी। एक रोज कॉलेज खत्म होने के बाद दोनों अपने अपने घर जाने के लिए निकलती हैं। तब बहुत तेज बारिश होने लगती है। शिखा बस स्टैंड पर खड़े होकर बस का इंतजार कर रही होती है कि तभी बिपाशा अपनी कार लेकर वहां पहुंच जाती है और कार का शीशा नीचे करते हुए कहती है, ओए शिखा, चल आज जल्दी से आकर कार में बैठ जा, नहीं तो भीग जाएगी। ठीक है। अच्छा सुन, तू कह रही थी ना आज आंटी कहीं जाने वाली है, शाम तक घर आएगी, तो तू ऐसा कर, तब तक मेरे ही घर चल ले। आज डिनर वहीं कर लेना, उसके बाद शाम को मेरा ड्राइवर तुझे तेरे घर ड्रॉप कर देगा। प्लीज यार, अब मना मत करियो। अच्छा ठीक है, जैसा तुझे ठीक लगे। कुछ देर में ही दोनों सहेलियां बिपाशा के घर पहुंच जाती हैं। घर पहुंचकर बिपाशा शिखा से कहती है, यार आज तू पहली बार मेरे घर आई है, बता क्या खाएगी। बाप रे, ये घर है या महल? सुख सुविधा का सारा सामान है यहाँ तो। अरे किन सपनों में खो गई, बता भी तो क्या खाएगी। कुछ भी चलेगा। चल आज मैं तुझे अपने हाथ से बनाकर कुछ खिलाती हूँ, लेकिन उसके लिए तुझे मेरी हेल्प करनी होगी। हाँ हाँ, तो मैंने कब मना किया है। चल फिर मेरे साथ किचन में। बिपाशा शिखा को अपने किचन में ले जाती है। उसका किचन पूरी तरह मॉड्यूलर होता है, जिसमें एक से एक सुंदर क्रॉकरी का सेट, बर्तन धोने के लिए डिश वॉश मशीन, अलमारी जितना बड़ा फ्रिज, ओवन, टोस्टर होता है। शिखा उसके किचन को देखकर दंग रह जाती है और वो मन ही मन सोचती है, अरे वाह, यहाँ पर तो कितना कुछ है। आज तक जिन चीजों के बारे में सिर्फ सुना था, आज उन्हें अपनी आंखों से देख भी लिया। ओहो, अब तो फिर कहाँ से खो गई यार, कब से पूछ रही हूँ क्या खाएगी क्या खाएगी। जो तुझे बनाना आता है बना दे। मुझे तो मैगी ही बनानी आती है और उसके अलावा कुछ भी नहीं आता। एक काम करती हूँ, हम दोनों के लिए मैगी बना देती हूँ। वो ये कही रही होती है कि तभी बिपाशा की माँ रमोला बाजार से आ जाती है। बिपाशा लाडो, शिखा बेटी आज पहली बार हमारे घर में आई है और तू उसे सिर्फ मैगी बनाकर खिलाएगी। एक काम करो, तुम शिखा को अपने रूम में लेकर जाओ। बिरजू काका बाजार से सब्जी लेकर आ गए हैं, मैं अभी उन्हें बोलती हूँ तुम लोगों के लिए कुछ बढ़िया सा बनाने को। नमस्ते आंटी, आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं कुछ भी खा लूंगी। नमस्ते बेटा, ऐसे कैसे कुछ भी खा लोगी? अरे आज पहली बार तुम हमारे घर आई हो, तो बिना डिनर किए तो तुम्हें जाने नहीं दूंगी। चलो अब तुम दोनों रूम में बैठकर बातें करो, मैं नौकरों से कहकर डिनर रेडी करवाती हूँ। कुछ देर बाद रमोला नौकर के हाथ उन दोनों के लिए स्नैक्स में पास्ता, जूस और कबाब भिजवाती है और फिर डिनर में शाही पनीर, फ्राई गोभी, बूंदी रायता, सलाद और मीठे में खीर और गुलाब जामुन परोसती है। इतना लाजवाब खाना शिखा ने आज तक नहीं खाया होता। वो भरपेट डिनर करती है और उसके बाद बिपाशा का ड्राइवर उसे उसके घर ड्रॉप कर देता है, जहाँ शिखा की माँ लता उसका इंतजार कर रही होती है। अरे बेटा आ गई, अच्छा हुआ जो तू विपाशा के घर चली गई थी। मैं भी बारिश में भीगते भीगते बस अभी घर पहुंची हूँ। जहाँ गई थी वहाँ भंडारा हो रहा था, तो वही लेकर आई हूँ। चल अब तू हाथ मुंह धो ले, फिर पोड़ी छोले खाकर सो जाएंगे। माँ आप खा लो, मैं बिपाशा के घर से डिनर करके आई हूँ। अच्छा ठीक है। अरे ये क्या, बारिश में पूरी थोड़ी भीग गई है, तो मैं इन्हें थोड़ा सेक लेती हूँ। बहुत देर तक लकड़ियाँ और उपले लगाने के बाद लता के घर का चूल्हा जलता है। एक कोने में बैठी शिखा ये देखकर मन ही मन सोचती है, कितना फर्क है अमीर और हम गरीब की रसोई में। जहाँ अमीर को खाना गर्म करने के लिए सिर्फ ओवन का स्विच ऑन करना होता है और झट से खाना गर्म हो जाता है, तो वहीं एक गरीब को रोटी सेकने के लिए भी कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है। फिर उसकी नजर